पाकिस्तान भारत की नौसेना आखिरकार आमने सामने क्यों हो गई, जानेंगे क्या है मामला। यहाँ 10 और भी देश पहुँच गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्या यूके में एक बार फिर से सरकार गिरने वाली है? क्या ऋषि सुनक के हाथों से गद्दी जाने वाली है? सिलसिला शुरू हो चुका है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कल एक वीडियो दिखलाया था। इस वीडियो में एकदम से ऋषि सुनक ऐसे भागते हुए दिखे थे जैसे कि बंदर के पूंछ में आग लगती हो। इनके भागने के अंदाज से लग रहा था कि दो ही केस हो सकते हैं इतनी तेज भागने के। एक तो जरूर कोई बड़ी इमरजेंसी है और दूसरा कि इमरजेंसी में टॉयलेट जाना हो। एकदम से असहज स्थिति हो गई। हुआ क्या था, यूके के ये नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब COP27 की मीटिंग में पहुंचे तो उन्हें अचानक से बाहर निकलना पड़ा। ऐसा लगा जैसे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। ये देख के दर्जनों लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसी कौन सी आपदा आ गई जिसके वजह से ऋषि सुनक को एक महत्वपूर्ण मीटिंग को छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। वैसे आपको बता दें, COP27 की मीटिंग में ना जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने कहा था कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने, इन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेकर इन्होंने COP27 की मीटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से वो भागे वो थोड़ा सा अजीब सा था। सुनक क्लाइमेट चेंज पर हो रहे इवेंट में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनके सहयोगियों ने बीच में हस्तक्षेप किया। उनके कानों में 1 मिनट से अधिक समय तक कुछ कहा। अब ये गुपचुप हुई। इसके बाद 2 और सहयोगी आ गए और कान में समझाया निकल लो यहाँ से, कटक लो। लेकिन सुनक बैठे रहे। फिर एक और शख्स आया, वो वापस आया। वापस आकर उसने फिर से कहा कि भैया यहाँ से चलो। ये चीजें साफ साफ दिख तो जरूर रही थी। अब जैसे ही ये बात आकर तीसरी बार कहा गया, अचानक उठे सुनक और तेज कदमों से बाहर चले आए। एक तो ऐसा मौका भी आया जहाँ पर दौड़ने लगे थे ये। अब सुनक की कान में क्या बोला गया जिसकी वजह से इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में से कैमरे के बीच वो निकलकर भागे, ये किसी को पता नहीं चला। वैसे आपको बता दें, इस मीटिंग में अपनी स्पीच दी और पहली ऋषि सुनक की ये मीटिंग थी जो देश के बाहर हो रही थी। ऋषि सुनक ने कहा क्लाइमेट चेंज पर तेजी से एक्शन लेने का सही वक्त है, सही काम है और हम 11.6 अरब पाउंड इसमें खर्च करेंगे। इन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन जिस तरीके से वो भागे उसको लेकर अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि दरअसल अब शुरू हो चुकी है कयामत वाली रात ऋषि सुनक की पार्टी और ऋषि सुनक के सरकार में भी। और इसका असर देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। अब खबर ये है कि ब्रिटेन के मंत्री गैविन विलियम्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके लिए उनके सहयोगी कह रहे हैं कि ये हमें धमका रहे थे, इसलिए इनको इस्तीफा दो। और इन्होंने इस्तीफा दिया तो प्रधानमंत्री सुनक ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। अब सुनक की ओर से जो खत लिखा गया उसमें कहा गया कि मैं मंत्री पद से पीछे हटने के आपके फैसले का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि आपने ये फैसला क्यों किया। आपके व्यक्तिगत समर्थन और वफादारी के लिए आपको धन्यवाद। आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक को सत्ता संभालते हुए अभी करीब 2 सप्ताह ही बीते हैं और अभी तो इन्होंने कैबिनेट विस्तार करके विलियमसन को साथ में लिया था और अभी उनकी विदाई हो गई। कहा जा रहा है कि इसके बाद एक झड़ी लगने वाली है और इस झड़ी में यूके की सत्ता हिल जाएगी, डुल जाएगी। अब सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यूके के साथ ये है कि यूके को तेल गैस की समस्या हो रही है। महंगाई बहुत ज्यादा रफ्तार में बढ़ रही है। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था हिली पड़ी है और यहाँ की करेंसी भी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक उथल पुथल तो चालू है ही। ऋषि सुनक ने पहली बार में ही जब मीटिंग की थी, अपने कैबिनेट को संबोधित किया था, तब इन्होंने कहा था कि आप सभी एक हो जाएं। अगर एक नहीं होंगे तो फिर कभी भी ये ठीक नहीं हो पाएगा।
लेकिन ऐसा लगता नहीं है। बंदरबाट इस वक्त ब्रिटेन के संसद में खूब चल रहा है और सिर्फ एक दूसरे के पैर खींचने के पीछे ही पड़े हुए हैं सांसद। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं एक बड़ी अजीब सी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये तो हमने देखा है कि किस तरीके से तुर्की और चीन की मदद ले रहा है पाकिस्तान, और ये मदद लेकर अपनी नौसेना को बड़ा बना रहा है या उन्नत बनाने की कोशिश कर रहा है। और लगातार पाकिस्तान और चीन की नौसेना नेवी को मॉडर्न बनाने के साथ साथ युद्धाभ्यास भी कर रही हैं। जुलाई के मिड में ये देखने को मिला कि चाइना की PLA नेवी और पाकिस्तान की नेवी ने सी गार्जन 2 नाम का एक्सरसाइज किया। ये संघाई के पास किया गया, वहाँ जो जलीय इलाका है वहाँ पर किया गया। इन्होंने एक इरादा बना लिया है कि हमें यहाँ हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत साथी के तौर पर उतरना है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जो जॉइंट ड्रिल किए गए, उस ड्रिल में एंटी सबमरीन ड्रिल, जॉइंट टारगेट प्रैक्टिस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल ड्रिल, ये कई तरह के ड्रिल किए गए। पिछले कुछ सालों में एक दूसरे को कोऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा भी है, जिसमें ये कहा गया है कि चाइना और पाकिस्तान नेवी को मॉडर्न बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की मदद चाइना कर रहा है क्योंकि चाइना इसे एक 2 फ्रंट वॉर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो वहीं पाकिस्तान तुर्की से भी मदद ले रहा है अपने नेवी को अपग्रेड करने के लिए। पर इन सब के बीच अगर ये खबर आए कि भारत की नौसेना और पाकिस्तान की नौसेना आमने सामने हुई है, लेकिन ये आमने सामने लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अभ्यास के लिए हुई है, तो थोड़ा अजीब जरूर लगता है। लेकिन ऐसा हुआ है और इसमें 9 और देश भी शामिल थे। दरअसल 6 नवंबर और 7 नवंबर को एक ही अभ्यास चल रहा था और ये अभ्यास था सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का, और ये जापान के तटों पर चल रहा था, जिसमें दुनिया के कई देश हिस्सा ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी। इस अभ्यास में किस तरीके से फायर फाइटिंग होती है, किस तरीके से मेडिकल इवैक्यूएशन होता है, इसका एक्सरसाइज किया जा रहा था। वैसे आपको बता दें, इस बात को क्लियर किया गया कि कई ग्रुपों में बंटकर ये एक्सरसाइज हो रही थी और भारत जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया वाले ग्रुप में शामिल था, जबकि पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में शामिल था। इस वजह से आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।